कैसे जाए या क्यों जाना चाहिए सदर बाज़ार। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ से हर स्टेट से साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं, बस हो, ट्रेन हो, सभी जाते हैं। और राजधानी होने की वजह से अन्य स्टेट उनसे भी मैन्युफैक्चरिंग सामान आता है और दिल्ली में भी बहुत कच्चा सामान बनता है जो अन्य जगह से सस्ता मिलता है। सस्ता तो मिलता है पर इसका आदमी को पहले नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब हम पहली बार जाते हैं तो या तो हमें अकेले जाना ही नहीं चाहिए, और अकेले चले जाएं तो टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सुबह बसें हैं जो 4 बजे दिल्ली टच हो जाती है, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक। और हम नए आदमी होने की वजह से थोड़ी दिल्ली के प्रति उत्साह रहता है कि हम जाकर वो खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, इतनी देर में वो अपन सामान कंप्लीट कर लेंगे और इतने बजे फ्री हो जाएंगे और फिर गांव वापस चले जाएंगे। यही सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण यही बनता है। जो ही हम 4-5 बजे उतरे तो सदर की तरफ मुँह किया तो सदर के जाने के लिए तो बढ़िया दुकानें वो तो खुलेंगी 10 बजे या 9 बजे, जल्दी खुलेगी तो 9 बजे, नहीं 10 बजे खुलती है। बढ़िया दुकान है जिनके नियमित ग्राहक है वो 10 बजे से पहले नहीं खुलती। तो अब हमें क्या कि हमें थोड़ी रहती है जल्दी, तो जल्दी से हम उतरे, वहीं से कोई आदमी मिल गया, उस सदर के भाई साहब का ठेला देख लिया और देख के ये तो भाई साहब आप कॉस्मेटिक सामान लेंगे? हाँ जी लेंगे। तो आपको देखो मैं दिला देता हूँ वो 3 रुपये दर्जन वो नो पॉलिश और 5 रुपये दर्जन कंघे, और ऐसे ही मतलब अपन देखते भाई ठीक है 3 रुपये दर्जन से हिसाब करें तो 54 का 1 पीस पड़ता है। अब 54 के अंदर कोई खाली शीशी नहीं आती तो नो पॉलिश कहाँ से आएगी। मगर अपन तो देखते दिल्ली में सस्ता है, सब सस्ता है, सस्ता है, तो भाई सही भाव बता रहे हैं भाई साहब, बढ़िया बता रहे हैं, और अपन उनके साथ चले जाते हैं। और भाई साहब अपने को कहाँ ले जाते हैं? 4थी मंजिल पर। आओ आओ आओ, अच्छा अपन पहली बात तो अकेले होंगे, या अकेले नहीं होंगे तो 2 होंगे, तो 2 होंगे तो भाई साहब अब 2 वहाँ बैठी रहती है 8-7 आदमियों की टीम। तो अपन देखो देखो भाई साहब ये 3 रुपये दर्जन नो पॉलिश है, अपन ने देखा 2 ब्रांड दे दिए। अब यह तो है नहीं कि हम नो पॉलिश से थैला भर के खरीद लेंगे, जो अपने को भाव बताया वही सही हो गया। अब दूसरा आइटम आएगा कंघा या और कोई चाकू छुरी, तो ये तो बता दिया अपने को कि भाई 3 रुपये दर्जन नो पॉलिश है, और ये नहीं बताया कि चक्कू 12 रुपये का 1 पीस पड़ रहा है, और या 1 लौंग की डब्बी है, ये इतने इसमें 144 पीस है, तो 1 पीस का पीस है तो कर दिया तो लौंग की 144 रुपये, 3 रुपये से कितने की हो गई वो, काफ़ी मतलब अपने दिमाग का फेर हो जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए। ये तो पहली बात तो सुबह जल्दी मार्केट में ना जाए, 9 बजे से पहले तो बाज़ार में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 9 बजे से पहले अपन जाएंगे तो जो दुकानें परमानेंटली दुकान है उनके आगे अस्थायी रूप से दुकानें 4 बजे लग जाती हैं, जिनका ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर का ये हिसाब होता कि उनकी तो ताज़ा ग्राहकी हो गई, जैसे ही ग्राहक को चूना लगे, पत्थर लगे, कैसे भी लगे, उसको अपने वो किया कैसे, और 9 बजे दुकान खोलने वाला आएगा उससे पहले पहले उसको सामान को अलग हटा लेंगे, और उनका भी वो किराया होता है। ऐसे नहीं है कि भाई उसके आगे तो 9 बजे तक लगा ले तो उसको फ्री में लग जाएगी दुकान, तो उससे पैसे नहीं लगते।
मगर वो स्थायी दुकान ना होने की वजह से चीटिंग की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और अकेला आदमी प्रेशर में भी जा जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, टाइम से जाना चाहिए, 9 बजे से पहले मार्केटिंग नहीं करनी और जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। और अनजान आदमी पर तो कभी विश्वास भूल के भी नहीं करना, क्योंकि अनजान आदमी अपना क्या पता कितने पैसे में की चीज़ लेनी है, तो हम अगर खा जाएंगे इसमें। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट 9 बजे से पहले नहीं जाएं, अनजान आदमी का विश्वास ना करें, बड़ा थैला ना लेके जाएं और हड़बड़ी में कोई खरीदारी ना करें। हाँ, वैसे आप 9 बजे के बाद में जाए, वो सदर में भी सराय होती है, मतलब बक्सा टाइप, आलमोर या अटड़ी टाइप, जिसको हम अटड़ी बोल सकते हैं। और थोड़ा सामान लिया, खरीदा और वहाँ रख दिया ताला। वो 20-25-50 रुपये लगते हैं, वो अपने उससे में ज़्यादा ही फायदा होता है कि हम थैला लिए नहीं घूम सकते और सामान रख जाते हैं थोड़ी देर में वो। और एक ये है कि दिल्ली में जितनी भी गाड़ी है सदर में, उसमें सब पे नाम लिखा, यह ध्यान रखें, ये मटके वाली गाड़ी है, ये गांधी मार्केट है, ये दूसरा है, ये मटके वाला है, ये खुला ढिमका तो कुतुब रोड है। ऐसे देख लेना चाहिए कि ऊपर दुकान के ऊपर नाम लिखा। जो हम या तेलीवाड़ा है तो तेलीवाड़ा में जाइए तो सदर से सदर का ही हिस्सा है, मगर वो पहले आ जाता है। अब नए आदमी को पता क्या है सदर ये मैंने सदर कहाँ और कौन सी जगह कहाँ मिलती है, तो इसके लिए अपने को पहले ध्यान रखना चाहिए कि अपने को क्या क्या खरीदना। अनजान आदमी या जानकार आदमी के साथ ही जाना चाहिए और पैसे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जेब कतरे भी बहुत रहते हैं और अनजान आदमी के तो विश्वास में आना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी तो जीत यही होगी अपने के अनजान आदमी के पर विश्वास ना करें, अपने हिसाब से सतर्क रहें और ख़रीदारी सीमित खरीदारी करें। नए हैं तो आप और जो पकते जाए ज़्यादा खरीदारी करें। और रिटेलर में कि हर जगह फुटपाथ पर पड़ी है चीज़ें, उनको अपने खरीदारी करने से बचें, क्योंकि होलसेल की दुकान अंदर होती है। फुटपाथ पर तो हमारे जैसे लगाते वैसे ही वहाँ दिल्ली में भी लगाते, हर चीज़ बिकती है। दिल्ली राजधानी में पॉपुलेशन इतनी है कि भाई एक पेटी के में अंदर भी चाय, वो पान, बीड़ी, माचिस से सिगरेट लेके बैठेगा, 1000-1500 रुपये की 2000 रुपये की सर कर लेगा तो 1000 रुपये मजदूरी तो आराम से कर लेगा। तो वो दिल्ली में पॉपुलेशन होने की वजह से वो तो हो जाता है, मगर अनजान आदमी से विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसको जानकारी नहीं बताने की अनजान होगा, कहाँ से आया होगा, वैसे तो बात करने में भी फायदा नहीं होता। तो कृपया ये ध्यान रखिए कि टाइम से बाजार जाइए, टाइम से निवृत्त होइए और 2 रुपये का लालच नहीं करिए कि भाई 3 रुपये में दर्जन आ जाएगी। क्या जो माल होता है उसके पैसे लगते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई हो, कहीं हो, चाहे गुजरात हो। अपन जाएंगे जितने बजे, जैसे भाई 10 रुपये की कोई साड़ी आएगी तो वो कतरा आएगा, सूट में खरीद रहे हो तो कतबो, चाहे दिल्ली में खरीद रहे हो तो 500 रुपये की फ्राक आएगी, तो वो आप वेस्टेज होंगे पैसे की। उसको हम पैसे नहीं, वो उसमें मुनाफा नहीं कमा सकते। मुनाफा हमेशा माल में होता है, कचरे में नहीं। कचरे के पैसे नहीं बढ़ते। अब आप स्टेशन पर जाओगे 100 रुपये की 4 शर्ट, अब एक शर्ट 1000 रुपये का होता है, एक शर्ट 200 का होता है, 100-300 का होता है, तो 4 शर्ट 100 रुपये में आ जाएंगे तो अपने पैसे ही वो डूबेंगे, क्योंकि 25 रुपये में कोई शर्ट नहीं बनता। 25 रुपये में तो कचरा ही होगा और अपने 100 रुपये भी डूब जाएंगे। इसलिए ध्यान विशेष करके यह ध्यान रखें कि मीडियम साइज़ की क्वालिटी ले, ये नहीं कि ज़्यादा कचरा 10 रुपये 20 रुपये वाली चीज़ है। अपन 150-200 रुपये का शर्ट लाएंगे तो उसमें 25% तो 50 रुपये हो जाएंगे, या 20-30 रुपये भी बचेंगे तो बचेंगे, या 20 रुपये भी बचेंगे तो बचेंगे, इसमें अपने को लोचा नहीं होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि मार्केट में ही अपने को प्रॉफिट हो सकता है, कचरे में नहीं, कभी नहीं होगा।